खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अगले पड़ाव में जहां हम लोग देख रहे हैं जैन धर्म को, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जिनका नाम है महावीर स्वामी। इससे पिछला लेक्चर मैंने दोस्तों आप सभी को जैन धर्म से जुड़ा जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करा दिया है और आप सभी को लिखवा भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में, उनकी जीवनी को। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि महावीर स्वामी का जो जन्म होता है ये 540 ईसा पूर्व होता है। किसी किसी किताब में दोस्तों 599 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। अधिकतर एग्जाम में यही डेट को लिया जाता है 540 ईसा पूर्व। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इनका जन्म होता कहाँ है। तो इनका जन्म जो है वैशाली बिहार जिले में जो है बिहार राज्य में जो वैशाली जिला है उसमें एक जगह का नाम है जिसका नाम कुंडग्राम। इनका जन्म होता है कुंडग्राम में और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। अच्छा दोस्तों, आप सभी को लग रहा है कि इतना क्यों हम बता रहे हैं कि पिता का नाम सिद्धार्थ फिर माता का नाम त्रिशला, आखिर ये बताने का मेरा मोटिव क्या है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में महावीर स्वामी से जितने भी बिंदु बन सकते हैं यही सब बन सकते हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को ये सब बता रहे हैं। तो पिता का नाम सिद्धार्थ और ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। पूछा जाता है दोस्तों कि सिद्धार्थ जो थे महावीर स्वामी के पिता, वो किस कुल के प्रधान थे। तो याद रखिएगा, ज्ञातिक कुल के प्रधान थे। दोस्तों, माता जो थी महावीर स्वामी की, उनका नाम था त्रिशला। माता का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। कभी बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध हैं उनके माता के बारे में पूछा जाता है, कभी जैन धर्म के महावीर स्वामी के माता के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला है और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। दोस्तों, अगर चेटक के बारे में नहीं पता तो हम आगे बताएंगे जब हम लोग गुप्त वंश में पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को, क्योंकि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है क्योंकि उसका मामा घर भी लिच्छवी राज में ही था। तो चलिए दोस्तों, याद रखिएगा, लिच्छवी शासक चेटक की बहन है कौन? महावीर स्वामी की माता त्रिशला। पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा है। याद रखिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और ये कुंड्य गोत्र की कन्या थी। दोस्तों, पुत्री जो है इनका नाम है प्रियदर्शना। क्या नाम है? प्रियदर्शना, जिसे अनुजा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये अक्सर बीपीएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी की जी जो पुत्री थी उनका नाम क्या था। तो याद रखिएगा, प्रियदर्शना या फिर अनुजा कहा जाता था। दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल के 30वें वर्ष, यानी जब उनकी उम्र 30 वर्ष हो रहा था, तभी उन्होंने अपने भैया के मतलब आज्ञा से गृह त्याग किया था। अपने भैया के आज्ञा से गृह त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में। दोस्तों, इनका जो शिष्य था महावीर स्वामी का शिष्य मखलीपुत्र गोसाल था। कौन था दोस्तों? मखलीपुत्र गोसाल, जो बाद में आजीविक संप्रदाय के संस्थापक भी माना जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि यही आजीविक संप्रदाय को 4 गुफा हमने बताया था, विश्व जोखड़ी, कृष्ण चौपार, सुदामा आदि दिया गया था। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका ज्ञान प्राप्ति दोस्तों इतना भी इजी नहीं है। महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति सीधा नहीं पूछ देगा। ज्ञान प्राप्ति को बोला जाता है कैवल्य। क्या बोला जाता है दोस्तों? कैवल्य। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें द्राम्बिक ग्राम में रिजुपालिका के नदी के तट पर, किस नदी के तट पर दोस्तों? रिजुपालिका नदी के तट पर, और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। दोस्तों, अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो उन्हें वट वृक्ष के नीचे, यानी आपको
बता सकते हैं पीपल में भी कहीं कहीं दिया रहता है दोस्तों। तो बट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे किया गया था। इनको मतलब प्राप्त हुआ था ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी। दोस्तों इनका मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है दोस्तों। जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है। तो महावीर स्वामी का निर्वाण 468 ईसा पूर्व पावापुरी जो मल्ल राजा जो थे, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुआ था। किसके यहाँ हुआ था दोस्तों? मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पे हुआ था महावीर स्वामी की मृत्यु। दोस्तों महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत दिए थे। क्या दिए थे दोस्तों? पंच महाव्रत। दोस्तों कल हमने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत को देखा था, जिसमें से आप देख सकते हैं अहिंसा जो पार्श्वनाथ द्वारा भी दिया गया था, और यहाँ पे आप महावीर स्वामी भी यही बात बताते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा था दोस्तों सत्य, ये पार्श्वनाथ भी दिए थे कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है दोस्तों अपरिग्रह, अपरिग्रह जो पार्श्वनाथ भी दिए थे, जिसका अर्थ होता है कि धन का संचय न करना। कल के क्लास में हमने बताया था दोस्तों, तो जो नहीं देखे मेरा कल का लेक्चर वह कृपया देख ले दोस्तों। फिर दिया था 4 नंबर में चौथा वाला आपका अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी न करना। क्या दोस्तों? चोरी न करना। और इन्होंने एक अलग से ऐड किया जो है ब्रह्मचार्य, मतलब अपनी काया, अपनी मन, अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में, अपने बस में रखना, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मचार्य। दोस्तों याद रखिएगा महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिया था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो देखिए दोस्तों सम्यक दर्शन का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। जो कुछ भी देखिए आप अच्छी चीज देखिए और किसी भी चीज का वास्तविक ज्ञान रखिए। दोस्तों सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सत्य में विश्वास। किसमें विश्वास दोस्तों? सत्य में विश्वास। और सम्यक आचरण का मतलब होता है सांसारिक विषयों पर सुख दुख के प्रति समभाव। क्या था दोस्तों? सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। तो दोस्तों महावीर स्वामी से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे मैंने आप सभी को डिस्कस करा दिया है दोस्तों। इससे आगे का लेक्चर जो हम लोग देखेंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।